सो हेलो स्टूडेंट्स, एसबीआई पीओ रिक्रूटमेंट का डेट्स आपके स्टार्ट हो गई हैं। आप फॉर्म भर सकते हैं और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या ऐसी मिस्टेक्स हो सकती हैं जो एसबीआई पीओ के फॉर्म से आपको बाहर कर सकती है, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो कई बार हम पूरी वैकेंसी का पीडीएफ नहीं पढ़ते हैं। 70-80 पेज का आपका वैकेंसी है, उसमें हर व्यक्ति हर नहीं पढ़ता है और ई मित्र पे जाके दूसरों के भरोसे फॉर्म भर देता है और बाद में पता लगता है कि मेरा सिलेक्शन तो हो रहा है लेकिन मैंने ये फॉर्म गलत भर दिया था, डेट ऑफ बर्थ गलत भर दिया था, नाम गलत भर दिया था। तो इन्हीं से बचने के लिए कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूं, वो आप ध्यान से सुनिएगा। सिर्फ 5-10 मिनट में वीडियो खत्म करेंगे और आपको ये पता लग जाएगा कि हम कहां कहां पर गलतियां करते हैं, वो नहीं करना है। तो आपको पता होगा कि 2026 एसबीआई पीओ में 1500 रिक्रूटमेंट आ गई है और आपके लिए धाकड़ कॉन्सेप्ट जो है न्यू बैच स्टार्ट कर चुका है, जिसमें आपको कई सारी चीजें हम प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रीलिम्स की तैयारी करवा रहे हैं। तो इसमें अगर आप सक्सेस होना चाहते हो तो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। सबसे पहली चीज, आवेदन स्टार्ट हो गया है। अंतिम तिथि जो है 8 जुलाई है, लेकिन आप जो है 8 तारीख तक का वेट नहीं करिएगा, परीक्षा का चरण स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगस्त में स्टार्ट होगा आपका प्रीलिम्स। तो हमारे पास में जो फॉर्म भरने की डेट से ये जो कह सकते हैं उसमें 1-1.5 महीने का टाइम है, हम अच्छी तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहले कुछ चीजें, शुल्क की राशि कितनी है, तो 750 रुपए एसबीआई ले रहा है। आप ध्यान रखिएगा, ऐसा कम मत भर दिया किसी कारण की एससी एसटी पीडब्ल्यूडी में शून्य है, तो ऐसा नहीं है। ध्यान रखिएगा, शून्य नहीं है किसी में भी, 750 रुपए, रिलैक्सेशन भी कुछ नहीं है। तो कोई भी व्यक्ति ऐसा सोचे कि महिलाओं के फॉर्म नहीं है, विधवाओं के, परित्यक्ताओं के नहीं है, या फिर किसी सर्विस वाले का जो एक्स सर्विस मैन है उसका पैसा नहीं लग रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आईबीपीएस पूरा पैसा लेता है, सबसे लेता है, बिल्कुल पैसा लेता है। तो 750 रुपए लेता है, ये ध्यान रखिएगा। और दूसरी चीज, ऐसा मत सोचिए कि मुझे इसी तारीख को फॉर्म भरना है, अगर बाद में सर्वर क्रैश का इशू आया तो फिर क्या करोगे। तो आप बस 1 जुलाई को भी फॉर्म भर दो, आप आज ही भर दो। आप ये मत सोचो, क्योंकि इसमें कुछ देखने लायक है नहीं ना। आप क्या करोगे, 5 दिन वेट करके क्या करोगे, फॉर्म तो भरना ही है, तैयारी तो कर ही रहे हैं। इसलिए सर्वर क्रैश से बचने के लिए आप इस बार बड़ी रिक्रूटमेंट है, चूक ना जाए, पहले ही फॉर्म भर दीजिएगा। और क्या चीजें हमारे लिए हो सकती है, तो आपको फॉर्म कैसे भरना है, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, करियर्स में, करियर्स ऑप्शन में जब आप जाएंगे तो वहां पर करंट ओपनिंग में ये दिया हुआ है कि एसबीआई पीओ 2026 अप्लाई ऑनलाइन, यहां जाके आपको फॉर्म भरना है। तो वहां आपसे फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा आधिकारिक पोर्टल के अलावा कहीं पर भी आप जो है थर्ड पार्टी लिंक पर भरोसा नहीं करिएगा, सिर्फ एसबीआई की वेबसाइट पे जाइएगा, sbi.co.in/careers पे, और करियर्स में करंट ओपनिंग्स में जाइएगा, यहां से आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करते समय 2-3 चीजें जो माइन्यूट मिस्टेक कई लोग करते हैं, वहां पर हमें 3 चीजें करना होती है। एक तो हैंड रिटन डिक्लेरेशन करना होता है, जो मैं ये डिक्लेयर करता हूं कि ऐसा करके लिखना होता है इंग्लिश में। लेफ्ट थंब का इंप्रेशन होता है, हस्ताक्षर होते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, इसमें से जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन है, ये आपको, मैं ब्लू में नहीं लिख रहा हूं, ब्लैक में ही लिखता हूं, ये ब्लैक में ही करना है, ब्लैक इंक में ही करना है, और ये भी आपको ब्लैक इंक में ही करना है। ध्यान रखिएगा, यहां पे कंफ्यूज नहीं होइएगा। कभी पता लगा ब्लू से आपने ये कर दिया, ब्लैक से वो कर दिया, ये मत करिएगा। ये जो लेफ्ट थंब इंप्रेशन है, बार बार बोल रहा हूं, राइट का मत लगा देना, ये जरूर आप चाहें तो ब्लू में कर सकते हैं या ब्लैक में भी कर सकते हैं, अदरवाइज आपको सारे काम ब्लैक में ही करने हैं। तो कंफ्यूजन से बचने के लिए एक ही चीज याद रखिए, ब्लैक ब्लैक ब्लैक, सीधा है। ब्लू में जरूर आपको पेड नहीं मिलता है, तो आप कई लोग कर देते हैं, तो कर सकते हो, वो पेड से आप कर सकते हो, अदरवाइज सब में ब्लैक तो चलेगा ही चलेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपका फॉर्म सीधा रिजेक्ट हो जाएगा। फिर आपका जो हस्ताक्षर है, साइन है, वो कैसे करना है, तो इस तरीके से नहीं लिखना है राहुल कुमार, इस तरीके से कैपिटल लेटर्स में साइन नहीं होते हैं। आप जब भी अपना साइन करें तो ध्यान रखिएगा कि इस तरीके से ही आपको साइन करना है, इस तरीके से ही साइन करना है। और फॉर्म भरते समय यह ध्यान रखिएगा कि नाम में जैसा आपका 10th की मार्कशीट में है, 12th की मार्कशीट में है, आपके पैन कार्ड में है, आधार कार्ड में है, आपके अदर डॉक्यूमेंट में है, उन सब से डिटो मैच होना चाहिए। एक भी लेटर इधर उधर मत भरिएगा। अगर किसी में आपका चेंज है, अलग है, तो उसको चेंज करवा लीजिए, सेम करवा लीजिए, नहीं तो सिलेक्शन के टाइम आपको प्रॉब्लम आएगी। तो जैसा आपके डॉक्यूमेंट्स में है वैसा नाम, मदर का, आपका जो 4-5 चीजें क्या इंपॉर्टेंट है, एक तो नाम इंपॉर्टेंट है, एक आपका फादर मदर का नाम इंपॉर्टेंट है, आपकी डेट ऑफ बर्थ इंपॉर्टेंट है, आपकी कैटेगरी इंपॉर्टेंट है, और आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, बीए किया है, बीकॉम किया है, वो सारी तो आपको सही भरना है, अच्छे से भरना है। सबसे ज्यादा गलती होती है नाम में, तो वो मैंने आपको बता दिया है, सब जगह एक जैसा भरिएगा। और ईडब्ल्यूएस में है तो सर्टिफिकेट बना लीजिए, क्योंकि अभी 4-5 महीने में सारा प्रोसेस हो जाएगा, उस समय बनाने में बहुत इशू आता है। इंटरव्यू के टाइम के लोग फिरते हैं, कई लोग मेरे स्टूडेंट ऐसे हैं जो इंटरव्यू में जाके प्रॉब्लम करते हैं कि सर हमारा तो ओबीसी था नहीं, हमारा ईडब्ल्यूएस है नहीं, बनाने को दिया है, तहसीलदार सुन नहीं रहा है। क्यों सुनेंगे, आप पहले बना लीजिए।
तो फॉर्म भरने से पहले ही बना लीजिए, अप्लाई कर दीजिए, बाद में आ जाएगा, कोई बात नहीं, फॉर्म भरने के बाद। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखिएगा। और सिग्नेचर ऐसे ही करना है, रनिंग हैंडराइटिंग में करना है, कैपिटल लेटर्स में नहीं करना है। फिर ये जो मैंने वहां किया है वो थोड़ा समराइज कर दिया है। हस्ताक्षर काली में कर सकते हो, हस्ताक्षर की घोषणा केवल ब्लैक इंक में करना है, ये जो है ब्लू और ब्लैक में आप कर सकते हो। नंबर 1 तो ये सही प्रारूप क्या रनिंग हैंडराइटिंग में करना है। ये डिक्लेरेशन बिल्कुल सही से लिखिए, थोड़ा पढ़ने में तो आए पता लगा क्या डिक्लेरेशन दिया आपने, और अपने हाथ से लिखा हुआ ही डिक्लेरेशन आपको करना है, ठीक है। यहां पर देखिए ये तो आपका थंब इंप्रेशन था, तो सही करना है, फैला हुआ नहीं करना है। कैपिटल लेटर्स में नहीं करना है। जो त्रुटि क्या होती है, धुंधला, सही से अंगूठा नहीं लगाया आपने, और टाइप किया हुआ किसी का लिखा, आपने लगा कि सर मेरी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, हैंड रिटन डिक्लेरेशन में क्या करता हूं, टाइप कर देता हूं और उसको ही मैं नीचे साइन करके दे देता हूं। तो आप ये मत सोचिए वो हैंडराइटिंग ली इसलिए जाती है कि आपकी हैंडराइटिंग देखना चाहते हैं, आप टाइप क्यों करेंगे। तो हैंड रिटन डिक्लेरेशन का मतलब है हैंड रिटन, उसको टाइप नहीं करना है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये बेसिक कुछ चीजें थी जहां पर मैंने आपको बताया, क्योंकि करियर में हम बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, फॉर्म भरने में थोड़ी सी चीजें अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ये ध्यान मुख्य बातें मैंने बता दी। घोषणा का सटीक पाठ सही से आप टेक्स्ट को हूबहू कॉपी करना है, हस्ताक्षर, फोटो, सिग्नेचर ये सारा 100% सही हो, धुंधले नहीं हो, और स्पेलिंग की जांच आप करिएगा, नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह की। तो ये मेन चीजें मैंने आपको बताई है। इससे क्या होगा, इससे आपका फॉर्म एकदम सही से सटीक से जमा हो सकता है। और ये चेक पॉइंट जो है ये मैंने समराइज भी कर दिए हैं कि आपने अंतिम तिथि से पहले करा है, सही कर दिया है, रनिंग हैंडराइटिंग में तो है, लिखित घोषणा ब्लैक इंक में या ब्लैक इंक में तो है, आपने सारे जो है चीज़ें अपलोड की है क्या, आपका सिग्नेचर, फोटो वगैरह सही से एकदम सही तरीके से अपलोड किया है क्या। जैसे सन ग्लासेस में चश्मा लगा के फोटो खिंचाया, सन्नी देओल बन रहे हो, अजय देवगन बन रहे हो, तो इस तरीके से आपका जो है फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, समझिए आप। तो ध्यान से भरिएगा फॉर्म। एक वीडियो और मैं लेके आऊँगा जिसमें आपको एसबीआई के बारे में जो दूसरी चीज़ें हैं उनके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। तो जुड़े रहिएगा चैनल से। थैंक यू सो मच।